बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हालिया कुछ अरसे से जारी इसराइल और फ़लस्तीन में ना ख़त्म होने वाली जंग के बाद से बेदर पे ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं जिन्हें अगर सामने रखा जाए तो ये अंदाज़ा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं कि आने वाले दिनों में दुनिया भर का अमन ख़तरे में पड़ने वाला है। बैनुल मज़ाहिब मामलात और सियासी सूरत हाल को देखते हुए तमाम मजहबी रहनुमाओं और माहिर तज्ज़िया निगारों की राय में दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से आगे जंगो जदल के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। यूरोपीय ममालिक में भी इस वक्त सियासी नक्शा पूरी तरह से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसा लगता है कि तीसरी जंग अजीम का आगाज़ भी अब करीब ही है, जिसके असरात यकीनन पूरी दुनिया देखेगी। आज की हमारी वीडियो में हम उन्हीं वाक़यात का जिक्र करेंगे जिन्होंने इस वक्त अपने हसास नोयत की वजह से पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। वीडियो को बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको बताते चलें कि हाल ही में खबर आई है कि यहूदियों ने ऐलान किया है कि वो लाल बछड़े की कुर्बानी देने के लिए अब बिल्कुल तैयार हैं। कुर्बानी की ये रस्म दज्जाल, जिसे वो अपना मसीहा मानते हैं, की आमद से पहले उसके इस्तकबाल के लिए और तीसरे हैकल की तामीर के लिए करना चाहते हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक इसराइल के सह्यूनी यहूदी जो इस वक्त हुकूमत पर काबिज हैं, दज्जाल की आमद की तकरीब में अमरीकी सदर को भी इनवाइट कर रहे हैं। यहूदी अप्रैल के महीने में यानी एक आध हफ्ते में एक लाल गाय की कुर्बानी करके तीसरे हैकल की तामीर का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, जिसके बाद वो बाकायदा दज्जाल की आमद की तैयारियां करेंगे। ये वो लाल गायें हैं जो लाल गायों के उस ग्रुप का हिस्सा थी जिन्हें उस खास कुर्बानी के लिए 2022 में अमेरिका के इलाके टेक्सास से इंपोर्ट करके इसराइल लाया गया और यहाँ कायम करदा सेंटर टेम्पल इंस्टीट्यूट को उनकी निगरानी सौंपी गई थी। यहाँ पर अगर दज्जाल की आमद के हवाले से बात की जाए तो इस मामले पर यहूदियों के साथ साथ मुसलमान और ईसाई भी अपना एक मौक़िफ़ रखते हैं। यहूदी इस वक्त अपने अकीदे को पूरी दुनिया में फैला चुके हैं, जहां उन्होंने ये ऐलान किया है कि दज्जाल दरअसल उनके मसीह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही होंगे जो उनके लिए निजात दहिंदा साबित होंगे। उनकी आमद के बाद यहूदी अपने अरूज को देखेंगे और पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करेंगे। दूसरी तरफ ईसाइयों के अकीदे की बात की जाए तो वो ये समझते हैं कि चूंकि वो यहूदी थे जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की ज़मीन तंग कर दी थी और इन्हीं की साजिशों से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने उन्हें आसमान पर उठा लिया था। चुनांचे अब जबकि उनका दोबारा ज़हूर होगा तो वो यहूदियों के नहीं बल्कि ईसाइयों के मसीहा बनकर आएंगे और उनकी आमद के बाद पूरी दुनिया पर ईसाइयत का राज होगा, जिसके बाद ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। जबकि यहूदियों का जो मसीहा ज़ाहिर होगा वो हज़रत ईसा नहीं बल्कि दज्जाल होगा जो झूठा और दगाबाज होगा और उनके सामने हज़रत ईसा का बहरूप लेकर आएगा, जिससे ये धोखा खा जाएंगे। ईसाई दज्जाल को एंटी क्राइस्ट के नाम से बुलाएंगे और इसी तरह बहैसियत मुसलमान हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने वाक़ितन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा हालत में आसमान पर उठा लिया था और क़यामत के नज़दीक उनका दोबारा ज़हूर भी होगा, लेकिन उस बार वो नबी आखिरी ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर आएंगे और दज्जाल का सामना करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों दज्जाल के खात्मे के बाद दुनिया का हर शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेवा हो जाएगा और एक भी गैर मुस्लिम बाकी ना रहेगा। इन अकायद को सामने रखते हुए इसराइल और फ़लस्तीन में जारी जंग का जायज़ा लिया जाए तो ये सारी कड़ियाँ आपस में मिलती हुई दिखाई देती हैं। फ़लस्तीन की सरजमीन इन तीनों मज़ाहिब के लिए एक जैसी अहमियत की हामिल है क्योंकि यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होना मुतवक्के है और यही वजह है कि फ़लस्तीनी मुसलमान अपना दीनी फरीज़ा समझते हुए मस्जिद अक्सा की हिफाजत में जान की बाजी लगा रहे हैं। दूसरी तरफ इसराइल ने ये जंग इसलिए छेड़ी कि वो फ़लस्तीन के पूरे इलाके पर कब्ज़ा कर लें और यहाँ एक भी मुसलमान को ज़िंदा ना छोड़ें। इसी भयानक मकसद को सामने रखते हुए इस वक्त इसराइली फ़ौज रफ़ा में मिलिट्री ऑपरेशन करने जा रही है, जिसके लिए उसे दुनिया भर में कहीं से भी हमायत नहीं मिल रही। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी इस ऑपरेशन के खिलाफ वोट किया है और सलामती कौंसिल में होने वाले हालिया इजलास के दौरान जंगबंदी की करारदाद को विटो नहीं किया, जिसे वो मुसलसल विटो करता आ रहा था। इसराइल को सबसे बड़ी माली और इखलाकी सपोर्ट ही अमेरिका की हासिल थी। अमेरिका ने हर मरतबा जंगबंदी की करारदाद को विटो किया और इसराइल की खुलकर हिमायत की कि वो गजा में जैसे चाहे ऑपरेशन करे, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि रफा बॉर्डर क्रॉसिंग एरिया जहां इसराइल अपना अगला मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहा है, वहां तकरीबन 15 लाख के करीब बेयारो मददगार और बिल्कुल निहत्ते फ़लस्तीनी शहरी पनाह लिए हुए हैं और यही इसराइल चाहता है कि इन बचे हुए निहत्ते फ़लस्तीनियों पर ज़मीन इस कदर तंग कर दी जाए कि वो अपने मुल्क छोड़कर यहाँ से चले जाएं या निस्तो नाबूद हो जाएं, ताकि मस्जिद अक्सा की जगह वो तीसरे हैकल सुलेमानी की तामीर अमल में ला सकें दज्जाल की आमद से पहले, ताकि अपनी मसीहा का इस्तकबाल कर सकें।
یہ ساری کڑیاں ایک دوسرے سے ملتی ہیں کہ ادھر جنگ اپنی آخری حدوں کو چھو رہی ہے، ادھر لال گائے کی قربانی کے لیے تیاری مکمل کر لی گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے قربان گاہ بھی تعمیر کر دی گئی ہے۔ رفح ملٹری آپریشن بھی اسی پروسیس کا حصہ ہے۔ باوجود اس کے کہ اسرائیل کو اس معاملے پر کڑی تنقید کا سامنا ہے، یہاں تک کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن، جو ویسے تو خود کو عیسائی کہلواتے ہیں، کہ دراصل وہ عقیدے کے لحاظ سے یہودی ہیں اور اب تک فلسطینیوں پر مسلط کی گئی اس ناحق جنگ میں اسرائیل کو اندھا دھند سپورٹ کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ صدر جو بائیڈن دراصل خود بھی یہودی ہیں۔ لیکن رفح ملٹری آپریشن واضح خون ریزی اور نسل کشی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس آپریشن کو انسانیت کی بنیادوں پر کسی بھی طرح سے سپورٹ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے امریکہ نے بھی بالآخر اس آپریشن کی مخالفت کی ہے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل اس معاملے میں کسی کی بھی نہیں سنے گا، کیونکہ انہیں پورا یقین ہے کہ دجال کی آمد اب قریب ہے اور یہ جنگ وہ ہر حال میں جیتیں گے۔ اگر رفح میں یہ ملٹری آپریشن شروع کیا جاتا ہے تو اس کے بہت بھیانک نتائج سامنے آ سکتے ہیں، جسے پوری دنیا کو بھگتنا ہوگا۔ آنے والے دنوں میں فلسطین کے علاقے میں ایک بڑی جنگ کے امکانات بہت بڑھ چکے ہیں اور اس جنگ کے نتیجے میں دنیا کے دیگر ممالک کو بھی جنگ میں شامل ہونا پڑے گا۔ اور اگر عالمی خبروں پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یورپی ممالک اس صورتحال سے بالکل بھی بے خبر نہیں۔ جرمنی، فرانس، ہالینڈ اور پولینڈ جیسے ممالک بھی ممکنہ جنگ کی تیاری شروع کر چکے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں اسلحہ ساز کمپنیوں کو اس وقت بے تحاشا ڈیمانڈ کا سامنا ہے، کیونکہ دنیا تیسری عالمی جنگ میں شامل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اگر ہم مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق دیکھا جائے تو یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ دجال کی آمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے متوقع ہے، اور اگر اسلامی میڈیا کی طرف سے آنے والی ان حالیہ خبروں پر یقین کر لیا جائے تو دجال کی آمد کا وقت زیادہ دور نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی زور و شور سے اپنی مسیح کی آمد کی تیاریاں کر رہے ہیں، جس کے لیے انہیں لال گائے کی قربانی اور تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا آغاز کرنا ہے۔ گایوں کو ذبح کرنے کے لیے قربان گاہ بھی تعمیر کر لی گئی ہے اور آنے والے 1-2 ہفتوں میں کسی بھی دن قربانی عمل میں لائی جا سکتی ہے، جس کے بعد دجال کے استقبال کے لیے باقاعدہ تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہودیوں نے ان تقریبات کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن کو دعوت نامہ بھی بھیج دیا ہے۔ اب اگر یہودیوں کے اس قسم کے اقدامات پر غور کیا جائے، اگر واقعی میں دجال کی آمد اتنی قریب ہے تو یہ دنیا بھر کے اسلامی ممالک اور باقی عوام کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ دجال کی آمد کے ساتھ ہی اس کے حق میں یہودی کھڑے ہوں گے اور مخالفت میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے علاوہ بھی کئی اقوام ہوں گے۔ کمزور ایمان والے مسلمان اور عیسائی دجال کے دھوکے میں آ جائیں گے اور یوں ایک افراتفری کا دور شروع ہو جائے گا۔ مستقبل کا علم تو صرف رب کائنات کے پاس ہے، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ چاہے جو بھی ہو، بحیثیت مسلمان وہ ہمیں اپنے ایمان کی مضبوطی پر قائم رہنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔